शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरममाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र, जिनका विषय व्याकरण है, प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, और शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र व्याकरण से ही इतर छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक दर्शन विषय के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है, आज उनका आज प्रस्तुत पुस्तक में से पृथ्वी के लक्षण एवं उनके भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम अस्मदादीनां इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। अब गंध जिस द्रव्य विशेष में रहता है वह पृथ्वी है। पृथ्वी का लक्षण करते हुए कहना है कि गंध जिस द्रव्य विशेष में रहता है वह पृथ्वी है। वह पृथ्वी दो प्रकार की है, एक नित्य और दूसरा अनित्य। नित्य परमाणु रूप वाला है और अनित्य रूप जो पृथ्वी है वो कार्य रूप वाला है। इसकी व्याख्या कर तत्र उद्देश्य क्रमानुसारेण प्रथमं पृथिव्याः लक्षणम् आह गंधवतीति नाम्ना पदार्थ संकीर्तनमुद्देशः। उद्देशक्रमे च सर्वत्र क्षेव नियामिका ननु सुरभ्य असुरभ्य वैवारब्धे द्रव्ये परस्पर विरोधेन अव्याप्तिः न च तत्र गंध प्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यम् अवयवगन्धस्यैव तत्र भान संभवेन चित्रगंधन अंगीकारात् किंचोत्पन्न विनष्ट घटादावति व्याप्ति रीति चेत न गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व परजाति मत्वस्य विवक्षितत्वात् ननु जलादावपि गंध प्रतीतेरतिव्याप्तिरिति चेत न अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्यैव तत्र भानांगीकारात् ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां तत्रात् व्याप्तिरिति चेत् न सर्वाधारता प्रयोजक संबंध भिन्न संबंधेन लक्षणस्याभिमतत्वाः पृथ्वीं विभजते साद्विविधेति नित्यत्वं ध्वंस प्रतियोगित्वं अनित्यत्वम्। अब 9 जो द्रव्य बतलाया गया है उसमें से उन 9 द्रव्यों में से उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आदि के क्रमानुसार अब पृथ्वी का लक्षण कह रहा हूँ। गंधवती अर्थात नाम मात्र से ही पदार्थ का संकीर्तन होना उद्देश्य है। उद्देश्य क्रम में सर्वत्र इच्छा ही नियामिका है। और पूर्व पक्ष कहता है
कि सुरभि और असुरभि दोनों से मिला हुआ आरब्ध अवयव द्रव्य में, अर्थात सुरभि और असुरभि इन दोनों में परस्पर विरोध होने के कारण किसी एक गंध की उत्पत्ति न होने से लक्षण अव्याप्त दोष से दूषित है। यहाँ पर गंध की प्रतीति की अनुपपत्ति है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें अवयव गंध की ही सत्ता है। प्रतीति संभव होने के कारण चित्रगंध का अंगीकार नहीं किया जा सकता और फिर उत्पन्न और विनष्ट घटादि में अव्याप्ति है। यह भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व से अपर जाति मत्व की ही विवक्षा है। पुनः पूर्व पक्ष यदि यह कहता है कि जलादि में भी गंध की प्रतीत होने से लक्षण अतिव्याप्त दोष है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक पृथ्वी गंध की ही उसमें प्रतीत होने को अंगीकार किया जाता है। पुनः पर पूर्व पक्ष यदि यह कहता है कि तथापि काल समस्त पदार्थों के आधार होने से समस्त लक्षण का काल में अतिव्याप्ति है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्वधारता के प्रयोजक के संबंध से भिन्न असंबंध में ही इस लक्षण का अभिप्राय है। अर्थात सर्वाधार होने के कारण होने वाला संबंध यहाँ पर लक्षण में अभिमत नहीं है। पृथ्वी का विभाजन कर रहे हैं, साविधेत ध्वंस का अप्रतियोगी होना नित्य और ध्वंस का प्रतियोगी होना अनित्य है। तो कहता है पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि प्रकारांतरेण विभजते पुनरिति आत्मनो भोगायतनम शरीरम जदवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगा सवदे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम शरीरेन्द्रिय भिन्नो विषयः एवं च गंधवत् शरीरम पार्थिव शरीरम गंधवत् इंद्रियम पार्थिवेन्द्रियम गंधवान विषयः पार्थिव विषयः इति तल्लक्षणं बोध्यम पार्थिवं शरीरम दर्शयति शरीरम इति इंद्रियम दर्शयति इंद्रियम इति गंधग्राहकम इति प्रयोजन कथनम गंधग्राहकम इति प्रयोजन कथनम घ्राणम इति संज्ञा नासाग्रेश्चाश्रयोक्ति एवं उत्तरत्र ज्ञेयम पार्थिव विषयं दर्शयति मृतभाषानीति। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि अन्य प्रकार से विभाजन करते हैं पुनरिति। आत्मा का भोग रूप आयतन शरीर है। जिस अवच्छिन्न आत्मा में भोग उत्पन्न होता है वह भोगायतन है। सुख और दुख आदि से किसी एक का साक्षात्कार होना भोग है। शब्द से अतिरिक्त किसी अन्य से उद्भूत विशेष गुण का आश्रय न होते हुए ज्ञान का जो कारण मन के संयोग का आश्रय है वह है इंद्रिय। शरीर और इंद्रिय से भिन्न विषय है। इस प्रकार गंध वाला शरीर पार्थिव शरीर है
और गंध वाला इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय है, गंध वाला विषय पार्थिव है। इस प्रकार उनके लक्षणों को जानना चाहिए। पार्थिव शरीर को दिखाते हैं शरीरमिति, पार्थिव इंद्रिय को दिखाते हैं इंद्रियमिति, गंध को ग्रहण करने वाला है। इस प्रकार प्रयोजन का कथन है, घ्राण या संज्ञा है। नासिका के अग्रभाग यह इंद्रिय अर्थात यह इंद्रिय के आश्रय को दिखाने वाली उक्ति है। इस प्रकार आगे भी जानना चाहिए। पार्थिव विषय को दिखाते हैं मृत पाषाण आदि। अब 9 द्रव्यों का निर्वचन किया जा रहा है। इनमें से पृथ्वी सर्वप्रथम तथा महत्वपूर्ण होने के कारण पहले कहा जा रहा है। गंध अस्या अस्तिति गंधवती, अर्थात इसमें समवाय संबंध से गंध रहता है। इसीलिए उपर्युक्त प्रतिपादित 9 द्रव्यों में से जिस द्रव्य विशेष में समवाय संबंध से गंध रहता है वह द्रव्य विशेष पृथ्वी कहलाता है। प्रथमतया इस पृथ्वी के 2 भाग किए जाते हैं, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी पृथ्वी का परमाणु स्वरूप है। अनित्य पृथ्वी पृथ्वी का कार्य घटपटादि रूप है। पुनः यह पृथ्वी 3 भाग में विभाजित है, शरीर, इंद्रिय और विषय। यहाँ पर कुछ तर्क संग्रह के टीकाकार यह भेद अनित्य पृथ्वी के बताते हैं। पार्थिव शरीर पृथ्वी का शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है। यह हम लोग आदि है, हम लोगों का शरीर जो है ये पार्थिव शरीर है। ग्रंथ में अस्मद शब्द से अन्नम भट्ट ने अपनी जाति मनुष्य एवं आदि पद से पशु पक्षी आदि का ग्रहण किया है। पार्थिव इंद्रिय पृथ्वी का इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय है। यह घ्राण नामक इंद्रिय कहलाता है, इसको हम लोग नाक कहते हैं। इसका कार्य गंध को ग्रहण करना है। इसके रहने का स्थान नासिका का अग्रभाग है। और पार्थिव विषय पृथ्वी का विषय पार्थिव विषय कहलाता है। यह पार्थिव विषय मिट्टी पाषाण आदि है, मिट्टी पत्थर आदि। अब अगला है पृथ्वी के बाद अप, पृथिव्यप तेजो, पृथ्वी के बाद अप। तो अपम लक्षणम तद्भेदश्च, पृथ्वी जल के लक्षण और उसके भेद। शीत स्पर्श भत्याप तादुविधा नित्या अनित्याश्च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम वरुण लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रसग्राहकम रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषय समुद्रादि। अब इसको अपम लक्षणम आह, इसकी अस्य व्याख्या यम अस्ति शीतेति उत्पन्न विनष्टे जले, शीतेति उत्पन्न विनष्टे जले अव्याप्ति वारणाय शीतस्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व परजाति मत्वे तात्पर्यम्। शीतम शिलातलम इत्यादो जल संबंधादेव शीतस्पर्श भानम इति नाति व्याप्ति अन्यत् सर्वं पूर्वरीत्या व्याख्येय। शीतस्पर्श समानाधिकरणेति तत्र विशेषण प्रयोजनम जलत्व जाति सिद्धिस्तु स्नेह जनकतावच्छेदकतयेति बोध्यम। अन्यत् सर्वं नित्यत्वादिकं जल शरीरादि लक्षणं च गंधवत्वस्थाने शीतस्पर्शवत्वं निवेश्य पृथ्वी निरूपणोक्त रीत्यर्थः एवं अग्रेपि। अब शीत स्पर्श जिस द्रव्य विशेष में रहता है, शीतलता जिस द्रव्य विशेष में
वह जल कहलाता है। वह दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप वाला है और अनित्य रूपी जल जो है वह कार्य रूप वाला है। फिर वह जल 3 भागों में विभक्त है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। जल का शरीर वरुण देव के लोक में प्रसिद्ध है। जल का इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाला रसना इंद्रिय है तथा यह जीवा के अग्रभाग में रहता है। जल का विषय नदी, समुद्र आदि। जल के लक्षण को कहते हुए कहते हैं उत्पन्न और विनष्ट जल में शीते थी। उत्पन्न और विनष्ट जल में अतिव्याप्ति वारण के लिए शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व के अपर जातित्व में तात्पर्य है। शीतम शिलातलम इत्यादि में जल से संबंध होने के कारण ही शीत स्पर्श का भान है, इसीलिए अतिव्याप्ति नहीं है। पूर्व की तरह ही अब क्रम प्राप्त द्वितीय द्रव्य जल का निर्वचन किया जा रहा है। समवाय संबंध से उन 9 द्रव्यों में से जिस द्रव्य विशेष में शीत स्पर्श रहता है उस द्रव्य विशेष को जल कहा जाता है। जाति घटित लक्षण से जल की सिद्धि हो सकती है। इस जलत्व जाति की सिद्धि स्नेह जनकता व छेदक से होती है। यह नित्य जल और अनित्य जल के भेद से 2 प्रकार का है। इसमें से जल का परमाणु रूप नित्य जल है और कार्य रूप अनित्य जल है। यह जल पुनः 3 भाग में विभाजित है। कुछ टीकाकार केवल अनित्य जल के ही 3 भेद मानते हैं। जलीय शरीर, जल का शरीर जलीय शरीर कहलाता है। यह जलीय शरीर वरुण लोक में प्रसिद्ध है। जलीय इंद्रिय जल का इंद्रिय जलीय इंद्रिय है। यह रसना इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। यह रस को ग्रहण करता है और जीवा के अग्रभाग में रहता है। जलीय विषय जल का विषय जलीय विषय कहलाता है। यह नदी, समुद्र आदि रूप है। इसमें प्रयुक्त आदि शब्द तालाब, पुष्करणी आदि का भी ग्रहण कराता है। इस प्रकार अब आगे है तेज का लक्षण एवं उसके भेद। तेजसो लक्षणम तद्भेदश्च। उष्ण स्पर्शवत्तेजः तद्विविधं नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। विषयश्चतुर्विधः। भौम दिव्यो दर्जा आकरज भेदात् भौमम वह्न्यादिकम अविन्दनम दिव्यम विद्युदादि। भुक्तस्य परिमाण हेतु रुदर्जम आकर्जम सुवर्णादि। अब व्याख्याकार कहते हैं तेजसो लक्षणमाह उष्ण स्पर्श वदिति। उष्णम जलम इति प्रतीते तेजः संबंधानुविधायित्वात् नातिव्याप्ति। उष्णम जलम इति प्रतीते तेजः संबंधानुविधायित्वात् नातिव्याप्ति। विषयं विभजते भौमेति ननु सुवर्णम पार्थिवम पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रावत इत्येन अत्यंतानल संयोगे सति। अत्यंत अनल संयोगे सति घृतादो द्रवत्व नाश दर्शनेन जल मध्यस्थ घृते द्रवत्व नाशा दर्शनेन असति प्रतिबंधके पार्थिव द्रवत्व नाशाग्नि संयोगयोः कार्य कारण भावावधारणात् सुवर्णस्य अत्यंतानल संयोगे सत्यनुच्छेद्यमान द्रव्यत्वाधिकरणत्वेन पार्थिवत्वानुपपत्तेः। तस्मात्
पीत द्रव्यत्व नाश प्रतिबंधकतया। तस्मात् पीत द्रव्यत्व नाश प्रतिबंधकतया द्रव्य द्रव्यांतर सिद्धो नैमित्तिक द्रवत्वाधिकरणतया जलत्वानुपपत्तेः रूपवत्तया वाज्यादि स्वन्तद्भावात् तेजसत्व सिद्धिः। तस्य उष्ण स्पर्श भास्वर रूप तत्र उष्ण स्पर्श भास्वर रूप अयोः रूपस्तंभक पार्थिव रूप स्पर्शाभ्याम प्रतिबंधादनुपलब्धिः तस्मात् सुवर्णं तेजसम् इति सिद्धम्। अब अपेव ईंधनम उद्दीपकम जस्य तदित्यर्थः भुक्तस्येति भुक्तस्योदनादि परिमाणः परिपाकः तत्र हेतुः इत्यर्थः आकर्जमिति आकरः खनिस्तत्र जातमिति। सुवर्णस्य तेजसत्वं व्यवस्थापयितुं संकते दीपिकायां नन्विति। पार्थिवत्व साधकं पीतत्व हेतु मुक्त्वा तेजसत्वाभाव साधकं हेतुमाह द्रवत्वादिति। एतेन सुवर्ण रूप तेजस विजातीय पीत रूपं स्वीक्रियते। पीतं सुवर्णम् इत्य अबाधित प्रत्यक्ष प्रतीति बलात्। एवंच तेजसत्वमिति एवंच तेजसत्वस्य निर्बाधतया पृथिवीत्वं न सिद्धयति इति कश्चित् भ्रान्तिर्निरस्ता। गुरुत्वस्य प्रत्यक्षत्वेन तथा वक्तुम् अशक्यत्वादिति दिक्। सुवर्णस्य पीतिं गुरुत्वाश्रयतो अतिरिक्तं व्यवस्थापयिष्यन् वक्ष्यमाणानुमाने प्रयोजकत्व शंका वारणाय कार्यकारणभावमनुकूल तर्कं व्यवस्थापयति। अत्यन्तानलेति सुवर्णस्य इत्यादि अनुमान प्रयोगस्तुत्वम् अवश्यः। सुवर्णं पार्थिवम् असति प्रतिबंधके अत्यन्तानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वात् जन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवीति जलमध्यस्थ घृतादो व्यभिचारवारणाय असति प्रतिबंधके इति। अग्निसंयोगा समानाधिकरण द्रवत्ववति घृतादो व्यभिचारवारणाय अत्यंतानल संयोगी सतीति। द्रव्यद्रवान्तरत्व सिद्धाविति। अत्यंतानल संयोगी पीतिमाश्रयः द्रवत्वनाश प्रतिबंधक द्रवद्रव्यांतरवत् संयुक्तः अत्यंतानल संयोगो अपनुच्छिद्य मान द्रवत्वादिकरणत्वे सति गुरुत्व जल मध्यस्थ घृतादिवत् इत्यनुमानेन तत्सिद्धिर्द्रष्टव्या। जलादिक मादायानुमान पर्यवसानं वारयति नैमित्तिकेति। ननु उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयोरुपलभ्यमानेन भावेन सुवर्णस्य तेजसत्वम् अनुपन्नम् इत्यतः तस्येति प्रतिबंधादिति दोष विधेयति। अब उष्ण स्पर्श जिस द्रव्य में रहता है वह तेजस कहलाता है। वह दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य तेजस परमाणु रूप है और अनित्य तेजस कार्य रूप है। फिर वह तेजस तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तेजस का शरीर सूर्यलोक में प्रसिद्ध है। तेजस का इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाला चक्षु इंद्रिय है, वह है कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहता है। तेजस का विषय चार प्रकार का है, भौम, दिव्य, उदर्ज और आकरज के भेद से। वहनी आदि भौम तेजस विषय है और प्रतिबंधक विद्युत आदि विषय दिव्य
तेजस विषय है। खाए हुए अन्न के परिणाम में कारणीभूत तेजस विषय उदर्ज है। सुवर्ण आदि आकरज तेजस विषय। अब तेज के लक्षण कहते हुए कह रहे हैं कि उष्ण स्पर्श वर्धित। उष्णम जलम, इस प्रतीति का तेजस के संबंधानुविधायी होने से अतिव्याप्ति नहीं है, विषय को विभाजित कर रहे हैं भौमित। अब पूर्व पक्ष यदि यह कहता है कि हरिद्रा के समान पीतत्व गुरुत्व वाला होने से सुवर्ण पार्थिव विषय है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि अत्यंतानल के साथ संयोग होने पर घृत आदि के द्रवत्व नाश के दर्शन होता है। जल के मध्य में रहने वाला घृतादि में द्रव्यनाश के दर्शन नहीं होता, तथा प्रतिबंधक के न हो रहने पर पार्थिव द्रवत्व का नाश और अग्नि के साथ संयोग में कारण भाव का निश्चित ज्ञान होता है। सुवर्ण का अत्यंतानल के साथ संयोग होने पर अनुच्छिद्यमान द्रवत्व के अधिकरण रूप में पार्थिवत्व की अनुपपत्ति होती है। इसीलिए पीत द्रव्यत्व नाश प्रतिबंधक रूप से द्रव्यांतर की सिद्धि में नैमित्तिक द्रवत्व के अधिकरण रूप से जलत्व की अनुपत्ति होने से तथा रूप वाला होने से वायु आदि में अंतर्भाव न होने के कारण तेजसत्व की सिद्धि हो रही है। उसमें उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप में उपस्तंभक और पार्थिव रूप। स्पर्श से प्रतिबंधक की अनुपलब्धि होती है, इसीलिए सुवर्ण तेजस विषय है, यह सिद्ध होता है। अब क्रम प्राप्त से तृतीय द्रव्य तेजस का निर्वचन किया जा रहा है। पृथ्वी आदि 9 द्रव्य में जिस द्रव्य विशेष में समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श रहता है वह द्रव्य विशेष तेजस कहलाता है। यह 2 प्रकार का है, नित्य तेजस और अनित्य तेजस। उसमें से तेजस का परमाणु रूप नित्य तेजस कहलाता है और तेजस का कार्य रूप अनित्य तेजस कहलाता है। फिर उसके 3 भेद किए जाते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद। इन भेद केवल अनित्य तेजस के, यह तीनों भेद शरीर, इंद्रिय और विषय, ये 3 भेद केवल अनित्य तेजस के हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं तेजस का शरीर तेजस शरीर कहलाता है, यह सूर्यलोक में प्रसिद्ध है। तेजस का इंद्रिय तेजस इंद्रिय है, यह चक्षु इंद्रिय कहलाता है। यह चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करता है। नेत्र की कृष्ण तारा जो कि नेत्र में कृष्ण तारा जो कि काली पुतली है, उसके अग्रभाग में रहता है। तेजस विषय तेजस के विषय तेजस विषय कहलाता है। यह तेजस विषय 4 प्रकार का है, भौम, दिव्य, उदर्ज और आकरज। इनमें से भूमो भव अर्थात भूमि में रहने वाला तेजस विषय भौम तेजस विषय है, जैसे वह्नि आदि है। अप्रतिबंधित आकाशीय विद्युत आदि दिव्य तेजस विषय है। उदरे भव औदर्जम अर्थात खाने के पश्चात खाए हुए अन्न के पाचन में हेतुभूत कारणभूत जो तेजस विषय है वह औदर्ज कहलाता है, जिसको हम लोग जठरानल के नाम से जानते हैं। आकरात जायती आकर्जम अर्थात खान से जो प्राप्त होते हैं वह तेजस विषय आकरज कहलाते हैं, जैसे सुवर्ण आदि। इस प्रकार से आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। नमस्कार।